देश के कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक आर के जैनामणि जी हैं। आर के जैनामणि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जो आने वाले दिन है, क्या उसमें और पारा लुढ़केगा? क्योंकि कई राज्यों में ठंड काफी ज्यादा है। देखिए, जो ठंड चल रहा है वो मेनली जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जो प्लेन्स का जो एरिया है पूर्व उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है। और जो हमारा जो हिल रीजन है, ये तो मैदानी इलाका है, लेकिन हिल रीजन जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू, ये सारा जगह में जो है ठंड है। देखिए, जो कोल्ड है ना, उसको दो भाग में हम ले सकते हैं। एक एक कोल्ड डे, मतलब दिन का जो तापमान है वो जो है सामान्य से बहुत नीचे चल रहा है, और रात का तापमान भी सामान्य से नीचे चल रहा है, दोनों। और अगर स्टेट वाइज बात करें, जैसे पंजाब है, पंजाब में रात का तापमान इतना कम नहीं है, वो 3 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है, लेकिन दिन का तापमान जो है 13 डिग्री नीचे है नॉर्मल से, सामान्य से। जैसे अमृतसर है, 8-9 डिग्री हो गया 3 दिन, और मिनिमम 4 डिग्री है। तो ऐसे बहुत सारा स्टेशन, पंजाब सबसे ज्यादा जो है दिन का तापमान बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जो कोहरा है और जो धुंध है, जीरो विजिबिलिटी लास्ट 4-5 नाइट में हुआ है। और हरियाणा का जो है, जैसे हिसार है, करनाल, ये सब जगह में जो है कोल्ड डे तो है ही है, कोल्ड वेव भी है। और राजस्थान में जो है ज्यादा नाइट जो है कोल्डर है। जैसे हमारा जो माउंट आबू है, उसमें माइनस टेम्परेचर जो शून्य का नीचे जो है रिकॉर्ड किया गया है। और गंगानगर, चूरू, ये बहुत सारा जगह में कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव। और दिल्ली का बात करें, दिल्ली में भी आपको जैसे रिज एरिया है या जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया है, ये बहुत सारा जो टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री है, लेकिन पालम सफदरजंग में 4 से 5 डिग्री है। तो यानी जो लास्ट जो 2-3 दिन हो गया वो कोल्ड वेव जारी है। और अगर हमारा फोरकास्ट और वार्निंग देखा जाए तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे नहीं है, कोई एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक छोटपुट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो लद्दाख या जो है ना कश्मीरी एरिया में कहीं थोड़ा बारिश देगा, अदरवाइज काफी मतलब 21 तक जो है कोल्ड स्पेल रहेगा। थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोल्ड वेव से अभी वार्निंग जो है हमारा पूरा उत्तर पश्चिम भारत के लिए जारी है। सर, अगर आने वाले दिनों की बात करें, आपने जिक्र करा कि इसी तरह का हाल रहेगा, क्या बारिश होने की भी कुछ संभावना है? नहीं, बारिश का एक्चुअली प्लेन्स में तो नहीं है, जो तराई इलाका है वो बारिश नहीं है। एक मास पहले कहीं भी बारिश नहीं होगा, जो है ना अभी तक जो आंकड़ा है। और थोड़ा बारिश जो मैंने बताया कि वीक की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो 20-21 के आसपास है। जो होगा कश्मीर में थोड़ा बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए हिमाचल में, वही है। प्लेन्स में अभी कोल्ड वेव रहेगा। और मैं एक आपको ये बोलना चाहता हूँ हमारे दर्शक के लिए कि इस साल जो है हम लोग जो देखते हुए कोल्ड का जो इंटेंसिटी, जैसे हम बात किए थे पिछले आपके साथ मुलाकात में, जो कितना दिन रहेगा, कितना इंटेंस होगा। और आपने देखा होगा दिसंबर 1 से 10 तक जो है वार्म निकला, इतना कोल्ड नहीं था, लेकिन अभी पिकअप किया, 15 के बाद ये पिकअप किया है। जो बारिश हुआ था, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसी के वजह से 11 से 13 जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, उसके बाद 14 से पारा नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये कोल्ड में ना हम लोग एडवाइजरी जारी किया है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, डू एंड डोंट, ये दोनों जारी किया है। और इम्पैक्ट आपको या कोई मतलब कोई पॉपुलेशन या कोई जैसे आपका लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, या कोई एग्रीकल्चर का क्रॉप है, या कोई हॉर्टिकल्चर है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है हमारा वेब पेज में हमने दिया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोल्ड वेव बहुत घातक है। हीट वेव जैसे पानी का डिहाइड्रेशन होता है, कोल्ड वेव भी स्लो किलर है। कोल्ड वेव में कोई लापरवाही ना करे। अपने जो मल्टी लेयर क्लॉथ है, एक तो जो है ना मल्टी लेयर क्लॉथ जो है ना, जैसे सभी पहनते हैं, सिंगल बड़ा जैकेट न डाल के या विंटर क्लॉथ न डाल के आप मल्टी लेयर पहनिए, सो दैट बॉडी के अंदर
वो सर्कुलेशन जो वार्म एयर आ सकता है। और दूसरा जो है हमने बोले हैं कि जो एडवाइजरी हमने जारी अपने को एक्सपोज मत करे कोल्ड में, क्योंकि लंबा दिन कोल्ड वेव चलने वाला है, ठीक है ना। फ्रॉस्ट बाइट से बचिए, ठीक है ना। बहुत सारा हमारा जो वेबसाइट में टाइम टू टाइम हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है, और वैसे भी कोविड पीरियड है, ठीक है ना। कोविड पीरियड में जो है ना, जैसे कम्युनिटी आपको मालूम होगा, जैसे दिल्ली में है तो जो है लोगों को जो रेन बसेरा है, या जहां लोगों को देते हैं राहत के लिए कोल्ड से, तो कैसे रहे क्या करे सब कुछ हम लोग जारी किया है इस बार। तो हमारा यही है कि सभी लोग जो है ये जो कोल्ड शुरू हो रहा है इससे बार बार बचे और अपने को सुरक्षित रखें। सर, आपने क्योंकि जिक्र किया आने वाले दिनों में ठंड काफी बढ़ेगी और किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी इस समय ठीक रहेगा? देखिए जो जो मैंने वो आपको बताया कि जो इम्पैक्ट है ना, वो कोल्ड वेव का जो मिडिल एज है उनको इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, 30 से 50 और 55। लेकिन ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन जो है उनको कोल्ड वेव काफी इम्पैक्ट करता है। पंजाब में जैसे डेंस फॉग चल रहा है, दिल्ली में तो फॉग कम है, लेकिन पंजाब में इस साल ज्यादा फॉग चल रहा है। अभी कम होगा आगे से, हमारा फोरकास्ट है कि कल से तो और इम्प्रूव करेगा। जैसे अमृतसर है, भाटिंडा है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, जो जो अभी विजिबिलिटी रिलेटेड इशू है वो इम्प्रूव काफी करेगा। विंड स्ट्रांग होगा, लेकिन विंड पश्चिम से होगा इसीलिए कोल्ड रहेगा, कोल्ड वेव कोल्ड रहेगा, लेकिन विजिबिलिटी इंप्रूव करेगा, फॉग कम होगा। वो तो फोरकास्ट हम दिए हैं, लेकिन आप जैसे बताया कि जो पर्टिकुलरली ओल्ड एज आदमी है या जो एल्डर पॉपुलेशन है, वो अभी अपना जो शिफ्ट करें, अपना जो एक्टिविटी है मतलब देख के निकले कि टेम्परेचर अभी दिल्ली में टेम्परेचर आज तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम में ही 13-14 डिग्री होगा, मिनिमम तो 3-4 है, तो काफी ठंड है एक्चुअली। अमृतसर का बात करें तो बहुत ठंड है, जैसे मैंने बताया 8 डिग्री दिन का हाईएस्ट है। तो ये सब कंडीशन में नहीं होना चाहिए। वॉक काइंड ऑफ द थिंग, जो घर में अपना एक्सरसाइज करे या क्योंकि सर ठंड के साथ साथ जो है धुंध भी एक बड़ी समस्या रहती है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपने जिक्र भी किया। तो आने वाले दिनों में क्या धुंध बढ़ सकती है? धुंध नहीं बढ़ेगा। अभी जो भी है, जो फ्रेश स्पेल है ना, फॉग तो स्पेल में आता है। तो एक्चुअली अगर डेंस फॉग है ना, तो रात का तापमान इतना गिरेगा नहीं। जैसे पंजाब में लास्ट 3-4 डेज में कोल्ड नाइट नहीं था, जो था हरियाणा में था, दिल्ली में था, नॉर्थ राजस्थान में था, उत्तर राजस्थान में। लेकिन पंजाब में नाइट का तापमान जो है 4-5 डिग्री है, 2 डिग्री कहीं भी नहीं है। लेकिन अभी अगले 4-5 दिन में पंजाब का भारी है, क्योंकि फॉग कम हो जाएगा, स्काई क्लियर हो जाएगा, दिन में सूरज थोड़ा निकलेगा, लेकिन रात का तापमान में बहुत कमी होगा। तो इसलिए कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव होगा पंजाब में, 4-5 दिन तक चलेगा। हम और आप जो है दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में किस तरह का रहेगा? दिल्ली एनसीआर में ये है कि जो टेम्परेचर यही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। आपको मालूम होगा जो पिछले शुक्रवार शनिवार को जो बारिश हुआ था, जो रेन हुआ था सैटरडे एंड संडे, तो उसमें जो है 14-15 डिग्री चल रहा था, और आज विद इन 3-4 डेज टेम्परेचर 4-5 डिग्री आ गए, 11 डिग्री फॉल है। और फॉल जो है 1 से 2 डिग्री फॉल होगा, 1 डिग्री राइज भी हो सकता है, लेकिन ये सारा चीज जो है 22 तारीख तक चलेगा। ये कोल्ड वेव काफी लंबा चलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपना जो है सेफ्टी लेवल बनाए रखें और अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये जो दिसंबर 15 से जनवरी एंड है, ये काफी मतलब कोल्ड वेव में, जैसे मैं बताऊंगा, अगर साइक्लोन जो है तमिलनाडु या केरला या उड़ीसा को जैसे लोग अपने को रखते हैं सुरक्षित, तो कोल्ड वेव भी ऐसे ही मतलब घातक होता है अगर आप अपने को एक्सपोज करेंगे बार बार, क्योंकि लंबा दिन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट इसीलिए बोल रहा हूँ। यानी अभी आने वाले दिनों में अभी और इसी तरह की ठंड रहेगी और हवाएं चलती रहेंगी ठंडी ठंडी। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आर के जैनमनी साहब, पंजाब के नवोदय टाइम्स से बात करने के लिए। थैंक यू।